नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आवाज बिंदास में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की एक ऐसी नेता की जिनका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी महिला जिन्होंने बेहद साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। जी हां, आज की कहानी है मायावती की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मायावती इतनी बड़ी नेता कैसे बनी? क्या था उनके राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा मोड़? क्यों आज भी उनका नाम भारतीय राजनीति में अलग पहचान रखता है? और क्या भविष्य में वे फिर से बड़ी वापसी कर सकती हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। बचपन से ही मायावती पढ़ाई में अच्छी थीं। उन्होंने स्नातक, बीएड और कानून की पढ़ाई पूरी की। उनका सपना था कि वे आईएएस अधिकारी बने। कहा जाता है कि वे सिविल सेवा की तैयारी कर रही थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात बहुजन समाज आंदोलन के प्रमुख नेता कांशीराम से हुई। कांशीराम ने उनकी भाषण देने की क्षमता और आत्मविश्वास को देखा। उन्होंने मायावती से कहा कि अगर वे राजनीति में आएंगी तो हजारों अधिकारियों पर प्रभाव डाल सकती हैं। यही वह पल था जिसने मायावती की जिंदगी बदल दी। मायावती ने राजनीति को अपना रास्ता चुना और बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह जुड़ गईं। शुरुआती चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार जनता के बीच रहीं, संगठन मजबूत किया और धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया। साल 1995 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उस समय वे देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया। हालांकि उनकी पहली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली, लेकिन इसके बाद भी वे कई बार मुख्यमंत्री बनी। कुल मिलाकर वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सख्ती और कई विकास परियोजनाओं की चर्चा हुई। उनके समर्थकों का मानना था कि प्रशासन प्रभावी ढंग से काम करता था, जबकि आलोचकों ने उनकी कई नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए। अगर मायावती की पहचान की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत जनाधार रहा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2007 का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव माना जाता है। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अकेले दम पर सरकार बनाना आसान नहीं माना जाता, लेकिन मायावती ने यह कर दिखाया। उनकी रणनीति में समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लाने की कोशिश शामिल थी। इसी कारण उस चुनाव को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सड़क, पार्क, स्मारक और कई सरकारी भवनों का निर्माण कराया। इन कार्यों को लेकर अलग अलग राय सामने आईं। समर्थकों ने इन्हें सामाजिक सम्मान का प्रतीक बताया, जबकि विरोधियों ने खर्च को लेकर सवाल उठाए। राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसकी केवल तारीफ हुई हो या केवल आलोचना। लगभग हर बड़े नेता की तरह मायावती के राजनीतिक जीवन में भी उपलब्धियां और विवाद दोनों साथ साथ चलते रहे। समय के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बने और चुनावी मुकाबले बदलते गए। इसके बावजूद मायावती का नाम आज भी भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती भविष्य में फिर से बड़ी वापसी कर पाएंगी? इसका जवाब केवल आने वाले चुनाव और जनता का फैसला ही देंगे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता का होता है। मायावती की राजनीति का सबसे खास पहलू यह रहा कि उन्होंने अपने समर्थकों के बीच एक अनुशासित और मजबूत नेतृत्व की छवि बनाई। वे कम बोलती हैं, लेकिन जब भी सार्वजनिक मंच पर आती हैं, उनकी बातें राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती हैं।
उनका पूरा राजनीतिक सफर इस बात का उदाहरण है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर देश की राजनीति में ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। आज भी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा होती है तो मायावती का नाम प्रमुख नेताओं में जरूर लिया जाता है। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, लेकिन भारतीय राजनीति पर उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मायावती आने वाले समय में फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी वापसी कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज बिंदास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।